are going to start a new chapter, Roman numerals. Before starting the video, I would like to request to please subscribe by pressing the bell icon, and if you like my video, so please like and share the video. So let's start. We know that ancient time people use letters to write numbers. आप लोगों को ये पता है कि जो बहुत जब पुराने ज़माने के लोग ये ऐसे x v 1 ऐसे करके ये ऐसे लेटर्स यूज करते थे नंबर्स को लिखने के लिए. सो even today the building names and monuments is marked in Roman numerals. जबकि अभी भी जो बिल्डिंग्स के डेट्स होते हैं वो भी इन रोमन न्यूमरल्स में लिखे होते हैं. अब रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? रोमन न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स एक टाइप के लेटर्स ही होते हैं जो पिछले ज़माने यूज़ करते थे. वो भी एक तरह से इसी तरह के लेटर्स होते हैं, लेकिन ये नंबर्स होते हैं. मतलब ये लेटर्स में ये नंबर होते हैं. मतलब हम रोमन न्यूमरल्स को लेटर्स में लिखते हैं लेकिन वो नंबर्स होते हैं. इन ऐसे अल्फ़ाबेट में जो नंबर्स को लिखते हैं उन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स कहते हैं. इन नंबर्स को कहते हैं हम लोग रोमन न्यूमरल्स. जैसे I is equal to 1, 2i is equals to 2, 3i is equal to 3. But we did not write 4 lines is equal to 4. We write like this. This is equal to 4 and this is equals to 5. This is equals to 6. This is equals to 7. This is equals to 8. This is equals to 9 and this is equals to 10. और इन नंबर्स को हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स. व्हाट? रोमन न्यूमरल्स. और अब हम इन नंबर्स को बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स. ये वाले जो हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ओके, तो जो गिवन हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और जो हमारी लेटर्स वाले नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स.
even today the building dates and monuments is marked in Roman numerals. जबकि अभी भी जो बिल्डिंग्स की डेट्स होती हैं मॉन्यूमेंट्स पे, बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स पे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी डेट्स हमने देखी है रोमन न्यूमरल्स पे लिखी होती हैं, रोमन न्यूमरल्स में ही लिखी होती हैं। We also use Roman numerals in clocks or watches, और हम रोमन न्यूमरल्स को क्लॉक और वॉचेस में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा किसी घर में जो क्लॉक्स होती हैं लगी होती दीवार पर, वो रोमन न्यूमरल्स में रखी होती हैं, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, है ना, उनको रोमन न्यूमरल्स कहलाते हैं। और रोमन न्यूमरल्स मेन, अब उसमें भी बहुत सारे मेन रोमन न्यूमरल्स होते हैं। जैसे कि आई, ये होते हैं रोमन न्यूमरल्स और ये होते हैं हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक कौन से होते हैं? हमारे सिंपल नंबर रोमन न्यूमरल्स। दिस इज फर्स्ट नंबर आई इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं, तो पहला हमारा होता है 1 में, और फिर होता है हमारा v को बोलते हैं हम 5, v इज इक्वल टू 5। x को बोलते हैं हम 10, दिस s इज इक्वल टू 10। l, इसके बाद आता है l मतलब 50, बोलते हैं 50, so l इज इक्वल टू 50। now c को बोलते हैं 100, तो so c इज इक्वल टू 100। अब आता है d को बोलते हैं हम 500, और फिर आता है n को बोलते हैं हम 1000। ओके, फिर अब आता है सिंपल
I, X, C and N can be repeated 3 times at maximum. अब I is equals to 1. I is equals to 1. And X is equals to 10. C is equals to 100. Yes, C is equals to 100 and M is equals to 1000. ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रोमन न्यूमरल्स हैं, ये हम 3 टाइम्स कैसे भी रिपीट कर सकते हैं. जैसे हम जैसे 1 2 3 4. अब हम 1 को इक्वल टू 1 आई हैं, 1 को हम आई बोलते हैं और 2 को हम 2 आई बोलते हैं. हम 2 आई ऐसे बना देंगे तो वो हो जाएगा 2. और हम 3 के लिए भी हम 3 आई बना सकते हैं. लेकिन 4 के लिए अगर हम ये 4 ऐसे बनाएंगे तो वो गलत होता है, पता है ना. 4 किस बनता है ऐसे. 4 का सिंबल होता है ये. ओके, 4 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं और उसका कोई तरीका नहीं होता है. तो अगर हम उसको 4 टाइम डंडा खींच के करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. लेकिन हम इनको 3 टाइम्स भी कर सकते हैं जैसे हमने किया. ओके, नाउ सेकंड. Symbols P, L and D are never repeated I, E, so symbols V, L and D are never repeated. I is symbol for 5, 50 and 500. V का क्या होता है? V का नाम होता है 5 रोमन न्यूमरल और L का क्या होता है मेरे अरेबिक 50 और D का क्या होता है 500. तो ये जितने भी रोमन न्यूमरल्स होते हैं ये हम कभी रिपीट नहीं कर सकते. इनको हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, इनको हम कभी रिपीट नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू
जैसे इनके ग्रुप क्या है हमारा 10 और 10। अब हम इसको ऐसे तो करेंगे नहीं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ये ऐसे करेंगे तो ये तो रोमन नंबर कराएगा ही नहीं, ये तो प्लस वो वाला साइन होता है। लेकिन हम अगर इसको x करेंगे तो ये वाला सही होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 10, सो दिस इज राइट। यस, वेरी गुड। नाउ वी लर्न द सिंबल्स। हम 20 तक सारे सिंबल्स इसके लर्न कर लेंगे क्या क्या होते हैं। सो I is equals to 1. What? I is equals to 1. 2 lines is equals to 2. 3 lines is equals to 3. 1 is equals to 1. V is equals to 4. V is equals to 5. V1 is equals to 6. 6. V11 is equals to 7. V111 is equals to 8. 1x is equals to 9. X is equal to 10. So we will revise again. I is equal to 1. 2 line is equal to 2. 3 line is equal to 3. 1 V is equal to 4. V is equal to 5. V1 is equal to 6. V11 is equal to 7. V111 is equal to 8. 1x is equal to 9 and x is equal to 10. Now we learned 1 to 20. Last. X1 is equal to 11. X11 is equals to 12. X111 is equals to 13. X1b is equal to 14. Xv is equal to 15. Xv1 is equal to 16. Xv11 is equal to 17. Xv111 is equal to 18. X1x is equal to 19 and x is equal to 20. So we will revise it again. X1 is equal to 11.
1 is equal to 12. X1 is equal to 13. X1v is equal to 14. Xv is equal to 15. Xv1 is equal to 16. Xv11 is equal to 17. Xv111 is equal to 18. X1x is equal to 19 and xx is equal to 20. Thank you and please subscribe my channel and press the bell icon, and if you like the video please like and share my channel. Thank you.